नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअलाइज में। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय महात्मा बुद्ध। दोस्तों, इस रोज़मर्रा भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में वो साधक बड़भागी हैं जो आज बुद्ध के साथ कुछ समय बिताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बुद्ध वाराणसी से राजगृह तक पहले भी जा चुके थे। वह धीरे धीरे वनों एवं धान के खेतों का आनंद लेते हुए चलते जा रहे थे। दोपहर को मार्ग में पड़ने वाले ग्राम में भिक्षाटन करने के लिए रुके। उनके बाद वह शांतिपूर्वक भोजन करने वन में जा पहुँचे। उसके बाद वह वहीं चलते चलते ध्यान करने लगे। चलित ध्यान के बाद वह एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन हो गए। जंगल में अकेले रहने का उन्हें आनंद आ रहा था। जब वह कुछ घंटों बैठकर ध्यान कर चुके तो अच्छे परिधान पहने कुछ युवक उधर से गुजरे जो कि किसी बात पर उत्तेजित हो रहे थे। उनमें से कुछ वाद्य यंत्र पकड़े हुए थे। उस दल का नेता लगने वाले युवक ने बुद्ध को नमन किया और पूछा, सन्यासी जी, क्या आपने इधर से किसी लड़की को भागकर जाते देखा है? बुद्ध ने पूछा, तुम उस लड़की को क्यों खोज रहे हो? उस युवक ने आरंभ से सारी कथा कहानी आरंभ की। वे लोग वाराणसी के निवासी थे और मौज मस्ती करने के लिए जंगल में आए थे। अपने साथ वह वाद्य यंत्र और एक युवती को मनोरंजन के लिए लाए थे। जब वे गाना, नाच और खाना पीना समाप्त कर चुके तो जंगल में ही जमीन पर झपकी लगने के लिए लेट गए। लेकिन जब वह जागे तो उन्होंने पाया कि वह युवती हम सबके जेवरात चुरा कर भाग गई है। तभी से हम उसे ढूंढते खोजते फिर रहे हैं। बुद्ध ने शांत भाव से उन युवकों को देखा और पूछा, अच्छा बताओ, इस क्षण तुम्हें उस युवती को खोजना अच्छा लगेगा या स्वयं को खोजना? इस प्रश्न से युवक भौचक्के रह गए। बुद्ध के आभापूर्ण मुखमंडल और असामान्य प्रश्न से युवक अपने आपे में आ गए। उत्तर पहले युवक ने दिया, आदरणीय मान्यवर, हमें पहले अपने आत्म भाव को ही खोजना चाहिए। बुद्ध ने कहा, जीवन को वर्तमान के क्षण में ही खोजा जा सकता है, किंतु हमारा चित्त शायद ही कभी वर्तमान के क्षण को जी रहा होता है। वर्तमान क्षण के स्थान पर हम या तो अतीत को खंगालने लगते हैं अथवा अनागत भविष्य के विषय में कामनाएं करते हैं। हम समझते हैं कि हम अपने आत्मबोध में जी रहे हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि हम प्राय कभी भी अपने व्यक्तित्व के वास्तविक सघन में नहीं रहते। हमारा चित्त या तो बीते कल की स्मृतियों के पीछे भागता है या आने वाले कल के सपनों के पीछे। जीवन के संपर्क में आने का एकमात्र उपाय है वर्तमान के क्षण में जीना। एक बार यह जान जाओ कि वर्तमान के क्षण में कैसे लौटा जा सकता है तो तुम सचेत हो जाओगे और उसी क्षण अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकोगे। इन कोमल पत्तियों को देखो जिनका पालन पोषण धूप का प्रकाश कर रहा है। क्या तुमने कभी सौभाग्य और चेतन हृदय से इन हरी पत्तियों की ओर वास्तव में देखा है? इनका हर रंग जीवन के आश्चर्यों में से एक है। यदि इसे तुमने पहले कभी वास्तविक पूर्ण दृष्टि से नहीं देखा तो अब देखिए। सभी युवक एकदम शांत हो गए। वे ध्यान से बुद्ध की उस तंजनी से संकेतिक हरी पत्तियों को देखने लगे जो प्राय की वायु में धीरे धीरे लहरा रही थी। एक क्षण पश्चात बुद्ध ने अपने पास बैठे युवक की ओर मुड़कर और कहा,
मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास बांसुरी है, कृपया इसे हम सब की खातिर बजाइए। पहले तो युवक शर्माया, फिर उसने बांसुरी अपने होठों पर रखी और उसे बजाने लगा। प्रत्येक व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बांसुरी के संगीत में निराश प्रेमी की दर्द भरी चीखें उभर रही थी। बुद्ध की दृष्टि उस बांसुरीवाद के चेहरे को एकाटक देख रही थी। जब उसने बांसुरी बजाना समाप्त किया तो वन की अपराह वेला में दर्द जैसे तैर रहा था। तब भी कोई नहीं बोला। अकस्मात बांसुरीवाद युवक ने बुद्ध के हाथ में बांसुरी देते हुए कहा, आदरणीय सन्यासी, अब आप हमें कोई गीत सुनाइए। बुद्ध मुस्कुराए, जबकि कुछ युवक ठठाका मारकर हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने उस साथी का यह कथन मूर्खतापूर्ण लगा। क्या कभी किसी सन्यासी को किसी ने बांसुरी बजाते हुए सुना है? किंतु उन्हें उस समय आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने बांसुरी अपने हाथ में ले ली। सभी युवकों की दृष्टि बुद्ध पर जा टिकी, क्योंकि वे अपने जिज्ञासा भाव को छिपाने में असमर्थ थे। बुद्ध ने कुछ प्रगाढ़ श्वास लिए और तब बांसुरी अपने होठों से लगा ली। पहले कपिलावस्तु के राजमहल में बांसुरी बजाने वाले युवक की छवि बुद्ध की आंखों में तैर गई। उस रात्रि पूर्णिमा थी। वे देख रहे थे कि उस समय उद्यान में बैठी महाप्रजापति शांतिपूर्वक उनका बांसुरी वादन सुन रही है, और उस समय यशोधरा चंदन की अगरू धूप का पात्र लिए बैठी हैं। बुद्ध ने बांसुरी बजाना आरंभ किया। बांसुरी की ध्वनि इतनी मंद थी जैसे कपिलावस्तु में सांझ के समय किसी सामान्य के घर से धुएं की पतली लकीर निकल रही हो। धीरे धीरे धुएं की वह लकीर बढ़ती बढ़ती आकाश में मेघ बन गई, और वह मेघ जैसे सहस्त्र दल कमल बन गए हों, जिनका प्रत्येक दल अलग अलग रंग की आभा लिए था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक बांसुरी दसियों हजार बांसुरियां बन गई थी, और सृष्टि के सभी अद्भुत रहस्य ध्वनियों में परिवर्तित हो गए, और ये ध्वनियां हजारों वर्ण का और रूपाकार ले चुकी हों। ये ध्वनियां पवन के समान विलंबित और तीव्र वर्षा के समान द्रुत, अपने ऊपर उड़ते हंस के समान स्पष्ट, लोरी के समान आत्मपूर्ण, चमकते रतन के समान प्रकाशवान और उस स्मृति के समान सूक्ष्म थी, जो उस व्यक्ति के मुख पर तैरती हैं जो हानि लाभ के समस्त विचारों को पीछे छोड़ चुका होता है। बुद्ध के पास बैठे सभी युवक भरपूर ताजगी से परिपूर्ण हो गए और अब पूर्णतः वर्तमान के क्षण में स्थिर हो गए, और वृक्ष की अपूर्वता, बुद्ध, बांसुरी और एक दूसरे के प्रति मैत्रीय भाव को सनिध में आ गए थे। बुद्ध ने जब बांसुरी नीचे रख दी तब भी उसका संगीत उनके कानों में गूंज रहा था। किसी भी युवक के मन में उस युवती और उसके द्वारा चुराए गए आभूषणों को विचार तक शेष नहीं रह गया। बहुत देर तक उनमें से कोई भी न बोला। तब बांसुरी वाले युवक ने बुद्ध से पूछा, आपका यह बांसुरी वादन तो बहुत अद्भुत है। मैंने अभी तक किसी को इतनी सुंदर बांसुरी बजाते नहीं सुना। आपने बांसुरी वाद किससे सीखा? क्या आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकारेंगे, जिससे मैं आपसे बांसुरी वाद सीख सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैंने बांसुरी बजाना उस समय सीखा था जब मैं बालक ही था, और अब लगभग 7 वर्षों से बांसुरी उठाई तक नहीं। लेकिन मेरी वंशी ध्वनि
अब पहले से अच्छी हो गई हैं। गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? यदि आपने 7 वर्षों से अभ्यास नहीं किया तो बांसुरी बजाने में सुधार कैसे हो सकता है? बांसुरी बजाना केवल अभ्यास पर ही निर्भर नहीं करता। अब मैं पहले की अपेक्षा अच्छी बांसुरी इसलिए बजा पाता हूँ क्योंकि मैंने अपने सच्चे आत्म भाव के दर्शन कर लिए हैं। तुम भी कला के उच्च शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक पहले अपने हृदय में विद्यमान अप्रितम सौंदर्य की अनुभूति नहीं कर लेते। यदि तुम वास्तव में बहुत सुंदर बांसुरी वादन करना चाहते हो तो तुम्हें आत्म जागृति के पथ पर चलकर पहले अपने आत्मन को पहचान लेना चाहिए। बुद्ध ने उन लोगों को मुक्ति का मार्ग समझाया। सभी युवक पूर्ण गंभीरता के साथ उनकी बातें सुनते रहे। जब बुद्ध ने अपनी देशना समाप्त की तो उनमें से प्रत्येक युवक उनके सामने आया और शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिए जाने का अनुरोध करने लगा। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।